संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित शिवराज विजय उपन्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने पढ़ाया था कि योगीराज ने ब्रह्मचारियों के गुरु से भारतवर्ष की दशा के बारे में बताने को कहा। भारतवर्ष की दशा को याद करके ब्रह्मचारियों के गुरु का मुखमंडल उदासी से छा गया। उनके हृदय में व्याकुलता पैदा हुई और फिर रोते हुए उन्होंने योगीराज को भारतवर्ष की दशा के बारे में बताया। कहा कि हे भगवान, अब तो यहाँ पर पापी आ गए हैं, मलेच्छ आ गए हैं, यवन आ गए हैं और वह मंदिरों को गिरा रहे हैं, वेद फाड़ फाड़ कर फेंक रहे हैं, भाष्य ग्रंथों को भाड़ में झोंक रहे हैं, स्त्रियों का अपहरण किया जा रहा है, घर गिराए जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है, सब जगह पाप फैलाया जा रहा है और महापाप किया जा रहा है। हे भगवान, मेरी जिह्वा वज्र की बनी है जो ऐसा दुष्कर्म बताते हुए फट नहीं जाती है। मेरा हृदय लोहे का बना हुआ है जो ऐसे दुराचारपूर्ण उपद्रवों का वर्णन करते हुए फट नहीं जाता। अरे मैं क्या बताऊं, यवनों के हजारों दुराचारों को याद करके मेरा हृदय फट नहीं जा रहा है, फटता नहीं है, भस्म नहीं हो जाता है। अरे हम लोगों को धिक्कार है जो हम लोग जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, घूम रहे हैं और अपने आप को आर्यवंशी मान रहे हैं। हम लोगों को बहुत धिक्कार है। ये सब कहते हुए ब्रह्मचारियों के गुरु के मुखमंडल पर उदासी छा गई। उनका हृदय पीला हो गया, उनका मुखमंडल पीला हो गया, उदासी छा गई, पीलापन आ गया। तो ऐसी स्थिति में योगीराज जान गए कि भारतवर्ष में इस समय बहुत धोखेबाजी हो रही है, पाप किया जा रहा है, सारे जगह सब जगह पर उपद्रव किए जा रहे हैं, बड़ा जो है उल्टा सीधा सबके साथ व्यवहार किया जा रहा है। इसीलिए ब्रह्मचारियों के गुरु का मन बहुत दुखी हो रहा है। इसीलिए गुरु जी जो है बहुत दुखी हो रहे हैं, कह पाने में बहुत परेशान हो रहे हैं। इसीलिए इनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ऐसा सोच करके योगीराज ने विचार किया, अब मैं गुरु जी को ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, मैं गुरु जी से ज़्यादा कुछ नहीं पूछूँगा। और फिर ऐसा सोच करके योगीराज ब्रह्मचारियों के गुरु से कहने लगे कि हे मुनिवर, कि मुने विलक्षणो अयम भगवान सकल कलापकलनः। हे मुनिवर, विलक्षण है, विलक्षणो अयम नहीं, विलक्षण अयम। कई बार बता चुके, विलक्षण अड़ा में आ पर विसर्ग, उसके बाद छोटा, इसलिए अतोरोर श्रुताद प्रत्यय के नियम से विसर्ग के स्थान पर ऊ बन गया और फिर बन गया विलक्षण। फिर अड़ा में आ के बाद आ गुणा से ऊ का ओ बन गया, फिर ओ के बाद आ है, इसलिए इंग पदांताद सूत्र के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बन गया। ये ध्यान रखना, तीन संध्या, अतोरोर, आदुणा और इंग पदांताद। पूर्व निकाय मतलब है क्या है कि एक में क्या हुआ कि विसर्ग का ऊ बना, फिर पूर्ण रूप संधि, इसके बाद पूर्ण संधि। ये विलक्षण है कौन? भगवान। सकल सभी कलाप कर्ण, कलाओं के कलाप माने समूह, कर्ण माने निर्माता, रचयिता। सभी कलाओं के रचयिता, सभी कलाओं को जन्म देने वाले भगवान बड़े ही अद्भुत हैं। सभी कलाओं को जन्म देने वाले, सभी कलाओं के रचयिता भगवान बड़े विलक्षण हैं, बड़े अद्भुत हैं। कराल काल, सभी क्या है? महाकाल। कराल काल का क्या? महाकाल। भगवान सभी कलाओं के निर्माता और सभी का संहार करने वाले भगवान, सभी कलाओं को बनाने वाले, सभी कलाओं के निर्माता
और सभी का संहार करने वाले भगवान महाकाल बड़े विलक्षण हैं। तो क्या करते हैं, स एव कदाचित, वह कभी पया पूर परिता पूरिता, जल से भरे हुए कहते, पया पया पूर पूरितान, जल से भरे हुए। क्या करते हैं, अकुपार तलान, सागर को समुद्र को मरु करो, मरुस्थल बना देते हैं। वह कभी जल से भरे हुए समुद्र को मरुस्थल बना देते हैं, असंभव को संभव कर देते हैं। सिंह व्याघ्र भल्लूक गंडक फेरु, सस सहस्र व्याप्तान्यरण्यानि जनपदी करो। क्या करते हैं कि हजारों सिंहों, बाघों, भालुओं, गैंडों, सियारों और खरगोशों से व्याप्त जंगलों को जनपद बना देते हैं, लोगों के रहने का स्थान बना देते हैं। मंदिर प्रासाद श्रम्य श्रृंगाटक चत्वारोद्यान तदागरोष्ठमयान नगरान च कालनी करो। क्या चत्वारोद्यानी, चत्वर धन उद्यान बनेगा चत्वरोद्यान, आध गुणा से रुका हुआ गया। तो क्या करते हैं, कभी वैसे ही मंदिरों, राजभवनों, उच्च अट्टालिकाओं, चत्वर में चौराहों, चबूतरों, उद्यानों, सरोवरों और गौशालाओं से युक्त नगरों को जंगल बना देते हैं। अर्थात भगवान क्या करते हैं, मंदिरों, राजभवनों, उच्च अट्टालिकाओं, चौराहों, चबूतरों, उद्यानों, सरोवरों और गौशालाओं को जंगल में बदल देते हैं। भगवान बहुत विलक्षण क्या करते हैं। निरीक्षिता कहते देखिए, कदाचित अस्मिन्नेव भारतवर्षे यायुजिकै राष्ट्रो याद्यज्ञा व्याजिषत्। कभी इसी भारतवर्ष में यज्ञकर्ताओं ने राजसूय आदि यज्ञ किए। कभी यहीं पर भारतवर्ष में, कभी इसी भारतवर्ष में यज्ञ करने वाले लोगों ने राजसूय आदि यज्ञ किए थे। कभी यहीं पर क्या था, कदाचित इहैव, कदाचित इह धन एव इहैव, एका अय बना, किससे, वृद्धिरेश के नियम से। कभी यहीं पर वर्षा आतप महिम तहान, वर्षा आतप क्या हुआ कि वर्षा, वायु और हिमपात सह करके तपान तपस्या आताप से तपस्या किया था। कभी इसी भारतवर्ष में वर्षा, वायु, गर्मी एवं सर्दी को सह करके ऋषियों ने तपस्याएं की थी। संप्रति इस समय तो मलय क्षय गाओ हन्यंते, मलय क्षय है, विसर्ग शुरू से विसर्गकारा बना, मलय क्षय है, अय के बाद विसर्ग, उसके बाद गा, इसलिए क्या होगा, शुरू के नियम से विसर्गकारा बता चुके हैं। अकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, अकार को छोड़कर, छोटा और बड़ा को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो या यारा लावा हा हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाता है। तो मलय क्षय धन गाओ बन गया मलय क्षय। इस समय तो मलेच्छ लोग जो है, समय जो है क्या कहते हैं, मलेच्छ जो महादुष्ट, महापापी, महाराक्षस है, मलेच्छों के द्वारा गायें मारी जा रही हैं। वेदा विदीर्यन्ते, वेद फाड़े जा रहे हैं। स्मृत्या समृद्यन्ते, स्मृतियाँ रौंदी जा रही हैं, स्मृति ग्रंथ रौंदे जा रहे हैं। मंदिराणि मंदिरीक्रियन्ते, मंदिरों को घुड़शाला बनाया जा रहा है। सत्यम पात्यन्ते, सत्यों का सतीत्व नष्ट किया जा रहा है। संतश्च संतापयन्ते, और संतों को संताप दिया जा रहा है, संतों को दुख पहुंचाया जा रहा है। क्या है, संतः धंच विसर्जनीय सह के नियम से विसर्ग का सा, फिर इस्तो के नियम से क्या है, विसर्ग ताल दंत सा का ताल बन गया। तो संतों को संताप दिया जा रहा है, महादुख दिया जा रहा है। सर्वमेतन महात्म्य तस्यैव महाकाल स्थित, ये सब उसी महाकाल की ही महिमा। तस्य धन एव वृद्धिरेश के नियम से एका अय बन गया। ये सब उसी महाकाल की महिमा है। इस माने ऐसा कथम
ऐसा विचार करके कथम क्यों धीर धौरेयो अपि, धैर्यशाली होते हुए भी धैर्यम विध्वरेत, ऐसा विचार करके आप धैर्य को क्यों त्याग रहे हैं, धैर्य को आप क्यों छोड़ रहे हैं, ये बताइए। धौरेय धन, वही 3 संधियाँ, अतोरोर से विसर्ग का ओ बना, फिर आलुआ से ऊ का ओ बन गया, और इसके बाद ओ का ओ बन गया, और फिर ओ के बाद जो है आ, इसलिए इंक पदांतर से आ का अवग्रह चिन्ह बन गया। इसलिए इतना विचार करके आप धैर्यशाली होते हुए भी आप धैर्य को क्यों छोड़ रहे हैं, धैर्य को क्यों त्याग रहे हैं। शांतिमा कल्य, शांतिमा कल्याति संक्षेपेण कथे, इसलिए शांति बना करके, शांत होकर के संक्षेप में बताइए। यवन राज्य वृत्तांतम, यवन राज्य, यवना नाम राज्यम, यवन राज्य षष्ठी तत्व समास। इसलिए शांत होकर के आप मुझे, शांति से शांत होकर के आप मुझे यवनों के राज्य का समाचार बताइए। ये मुसलमान कैसा राज्य कर रहे हैं, इन मुसलमानों के राज्य के बारे में आप मुझको बताइए। न जाने किमित्य अनावास्यकम अपि सुसूसते, कीमत इति धन अनावश्यक, इति धन अनावश्यक, इत्यनावश्यकम, इकाया बना। ये सब अनावश्यक मानते हुए भी मेरा हृदय इसे सुनना चाहता है। ये सब बातें अनावश्यक है, फिर भी मेरा हृदय इसे सुनना चाहता है। इति कथयित्वा, ऐसा कह करके, ऐसा कह करके योगिराज तुषणीम अवतिष्ठस्थे, ऐसा कह करके योगिराज चुप हो गए। तो इसके साथ कहाँ पर क्या, हे मुनिवर, सभी कलाओं के निर्माता और सभी का संहार करने वाले भगवान महाकाल बहुत विलक्षण है। वह ही कभी जल से भरे हुए समुद्र को रेगिस्तान बना देते हैं, कभी हजारों सिंहों, बाघ, रीछों, गैंडों, सियारों और खरगोशों से भरे हुए जंगलों को जनपद बना देते हैं, लोगों के रहने का स्थान बना देते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि मंदिरों, राजमहलों को हवेलियों, चौराहों, चबूतरों, उद्यानों, तालाबों और गौशालाओं से भरे नगरों को जंगल बना देते हैं। देखिए, कभी इसी भारतवर्ष में यज्ञ करने वाले लोगों ने राजसूय आदि यज्ञ किए थे। कभी यहाँ वर्षा, आंधी, धूप, सर्दी सह करके लोगों ने तपस्याएं की थी, किंतु इस समय मलेच्छ गायों की हत्या कर रहे हैं, वेद ग्रंथ फाड़े जा रहे हैं, स्मृतियाँ रौंदी जा रही हैं, कुचली जा रही हैं, मंदिरों को घुड़साला बनाया जा रहा है, पतिव्रता नारियों का सतीत्व भंग किया जा रहा है और सज्जनों को, संतों को संताप पहुंचाया जा रहा है। ये सब उसी महाकाल की महिमा है जो सारे संसार का नियंत्रण करता है। आप तो महान धैर्यशाली हैं, फिर भी आप धैर्य को क्यों छोड़ रहे हैं। शांत रह करके, शांति से आप संक्षेप में मुझे मलेच्छों के राज्य का समाचार बताइए। यवनों के राज्य में क्या स्थिति है, ये सारी बातें मुझे बताइए। ये सारी बातें अनावश्यक हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इन बातों को सुनना, कोई ज़रूरी नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं, ये कोई सुनना बातें ज़रूरी नहीं है, क्यों सुने में, अनावश्यक है। लेकिन फिर भी मेरा हृदय से सुनना चाहता है, मैं क्या करूँ, मैं सुनना नहीं चाहता और बेकार की बातें हैं, लेकिन फिर भी मेरा हृदय से सुनना चाहता है। ऐसा कह करके योगिराज चुप हो गए। संधियाँ कहते हम आपको कहते बता ही देते हैं कहाँ पर क्या है। और क्या कहते देखिए थोड़ा सा क्या है, क्या लिखा है, वर्षा, हाँ क्या लिखा, वर्षा वात, वर्षा च वर्षा च वाता च वाता आतप वाता च आतपश्च, द्वंद्व समास हो जाएगा। सिंह भी आगे समय बनाए द्वंद्व, सिंहश्च व्याघ्रश्च भल्लूकश्च गंडकश्च हेरुश्च ततश्च, सब जगह द्वंद्व समास। और प्रत्यय आपको बताएं कहाँ पर क्या है, देखिए कला में क्या है, टाप प्रत्यय है, कला में क्या है, टाप प्रत्यय। इसके अलावा
और कहाँ पर बताएं आपको, कहाँ पर क्या धैर्य, हाँ धीरा में घई प्रत्यय, महाकाला में घई प्रत्यय है, कथित्वा में कत्वा प्रत्यय प्रत्यय है। इसके अलावा अलंकार कौन सा है, महाकाल की विशेषताएं बताई जा रही हैं, भारतवर्ष की विशेषताएं बताई जा रही हैं, भारतवर्ष की दशाओं का वर्णन हो रहा है, तो भारतवर्ष के विशेषण बताए जा रहे हैं। इसलिए क्या है, उक्तैर्विशेषणैः साभिप्रायै परिकरोमतः, परिकर अलंकार है और प्रसाद गुण है। जो बातें कही जा रही हैं सब दिल में बैठ रही हैं, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है अचानक, वैसे ही सारी बातें दिल में सब बढ़िया बैठ रही आराम से। इसलिए क्या है प्रसाद, कैसे चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। और समासों का यहाँ पर अभाव तो नहीं है, लेकिन समास है तो बहुत कम समास है। यहाँ पर बहुत कम समास है और जहाँ पर बहुत कम समास पाया जाए वहाँ पर वैदर्भी रीति होती है। क्या माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवितिर्वा वैदर्भी रीतिरिष्यते। वैदर्भी रीति और भारती वृत्ति है। आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि जब आप मेरे वीडियो को देखें तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम देखते हैं तो वीडियो में जो होते चलते हैं उसमें प्रारंभ में कहा जाता है कि आप मेरे वीडियो को क्या कहते हैं लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लेकिन मैं ये सब बातें अंत में कहता हूँ कि जब आप देख लें, आपको पसंद आ जाए, तब आप सब्सक्राइब में टिक कर दें और घंटी जो हो वहाँ बनी उस पर निशान लगा दीजिए, लाइक कर दीजिए, तो मुझे भी उत्साह बना रहेगा। मैं सोचूंगा मेरे बच्चे जो हैं सुन रहे हैं, मेरे प्रिय विद्यार्थी या जो भी मेरे मित्रगण सुन रहे हैं या मेरे बच्चे, वो सब उसको पसंद करें तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। और मैं चाहता हूँ कि आप सुनें और आपको ज्ञान प्राप्त हो। तो परीक्षा में भी आपके पूछा जा सकता है सब, इसलिए ये सब आप पढ़ें और सुनें। शेष बातें मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।